जिंदगी की जद्दोजहद 48 घंटे से फंसा है मासूम आर्यन। दौसा की कालीघाट में आर्यन के लिए दुआ हो रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। पाइलिंग मशीन में तकनीकी खराबी, कुछ देर में दूसरी मशीन यहां पर मौके पर पहुंच चुकी। विस्तार से जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। सहयोगी लक्ष्मीकांत का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत, देखिए यहां पर कोशिश लगातार की जा रही है लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। अगर बात करें परिजनों का, तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल मौजूदा स्थिति को लेकर आपसे अपडेट लेना चाहेंगे सबसे पहले। देखिए, बिल्कुल हम लेटेस्ट अपडेट आपको बताते हैं कि जो पाइलिंग मशीन से ड्रिलिंग हो रही थी, 120 फीट से ज़्यादा ड्रिलिंग यहाँ पर की हुई है, लेकिन अचानक जो मशीन है उसमें तकनीकी कुछ बाधाएं आने से फ़िलहाल में जो है ये जो कार्य जो है वो रोकना पड़ा है। और बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि दूसरी जो मशीन है वो बहुत करीब पहुँच चुकी है, लेकिन रास्ते की जो समस्या है उसकी वजह से ये जो मशीन को पहुँचने में कुछ वक्त लग रहा है। वर्तमान में जो जिस मशीन से बोर किया जा रहा था उसको ढक दिया गया है कि कोई असुविधा या चूँकि यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है, तो उस चीज़ को देखते हुए कि कोई और कोई दूसरी दुर्घटना ना हो पाए तो इसको लेकर के इस बोर को अभी कवर किया गया है। मौके पर जो दूसरी मशीन आ रही है उसको निकालने के लिए साधन संसाधन प्रशासन की तरफ से भेजे गए हैं। रास्ता बना करके उस मशीन को लाया जा रहा है। बहुत जल्द ही वो मशीन पहुंचने के बाद में फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन, जो खुदाई का जो काम है वो फिर से शुरू हो पाएगा। और दूसरी तरफ जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो फिर से अपनी तरफ से वापस प्रयास शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो जवान जो है उन्होंने वापस अपना जो लोकेशन है उसको देखना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं वापस से इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे भी कोई भी यंत्र, कोई भी तकनीक से किसी भी तरह से आर्यन तक पहुंचा जा सके और जो आर्यन है उसको बाहर निकाला जा सके। देखिए, लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। लालसोट विधायक रामविलास जो मीणा है वो भी यहाँ पहुँचे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप भी आए, जैसे अभी मशीन में तकनीकी बाधा आई है और दूसरी मशीन भी आ रही है, तो वो कहाँ तक पहुँची? दूसरी मशीन आ गई, यहाँ से एक खेत की दूरी पे, लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। 15-20 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएगी। वापस ऑपरेशन यहाँ पे अब चालू हो जाएगा और मैं समझता हूँ आज शाम तक सक्सेस होंगे इसमें ऑपरेशन। अधिकारियों से भी आपने चर्चा की है आने के बाद में, तो क्या बोल रहे हैं, कितना वक्त और लग सकता है? अधिकारी प्रशासन सारे इसी उम्मीद पे लगे हुए हैं और अच्छी तरीके से मुस्तैदी से काम भी कर रहे हैं। और आज अधिकारी भी इस चीज़ के लेके आश्वस्त है कि आज शाम तक इसमें सफलता मिल जाएगी। देखिए, जो विधायक जो हैं वो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि आज शाम तक जो आर्यन है उसको जो बोर में फंसा हुआ है उसको बाहर निकाला जाएगा। और उम्मीद पर ये पूरी जो दुनिया है वो कायम है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो उम्मीद है वो काफ़ी प्रबल बताई जा रही है, क्योंकि दूसरी जो मशीन है वो बहुत करीब पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में फिर से जो ड्रिलिंग का काम है वो शुरू हो पाएगा। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, उम्मीद यहाँ पर है, लेकिन अगर लास्ट मोमेंट की बात करें, क्योंकि जिस तरह से मूवमेंट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, लास्ट मूवमेंट कब देखा गया था आर्यन का? देखिए, ये कल सुबह तक जो पोजीशन थी वो बिल्कुल जो साफ तौर पर नज़र आ रही थी। हर पल के जो मूवमेंट्स है वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन कल दोपहर बाद से जो भी जो हलचल है वो बिल्कुल नॉमिनल हलचल उसको कह सकते हैं। बहुत ही सामान्य मूवमेंट्स जो है जिनको कंफर्म भी नहीं किया जा सकता। और मेडिकल टीम की तरफ से भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके जो आर्यन है उसकी सिचुएशन को रीड किया जा सके, क्योंकि 150 फीट गहरे गड्ढे में विशिष्ट परिस्थितियों में फंसे होने से कहीं ना कहीं जो बालक है उसके शारीरिक और मानसिक जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा है। और उसको ऊपर से बैठ करके मॉनिटर केवल कैमरे के माध्यम से किया जा सकता है और कोई भी संसाधन ऐसा नहीं है कि उसके बारे में परफेक्ट जानकारी जुटाई जा सके। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।